ओके राजा बेटा, अटेंशन प्लीज। आपको पता है आज बात करेंगे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एग्जाम्पल है हमारे पास फ्रॉग। ठीक है जी, हम ये देख रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। इसकी बेस पर हमारे पास तीन तरह के ऑर्गेनिज्म है। वी हैव यूनिसेलुलर, वी हैव कॉलोनियल एंड वी हैव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। मल्टी सेलुलर जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स हो, सेल्स का कॉम्बिनेशन टिश्यू के अंदर हो, टिश्यूज जो है वो ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म पूरे का पूरा। ठीक है जी, हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो है फ्रॉग। हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे पास। कौन कौन से बता सकते हैं आप? सबसे पहला कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? बैक्टीरिया, इनके बाद प्रोटोजोन, फंजाई, एल्गी, प्लांट्स एंड लास्ट वन वी हैव एनिमल्स। अच्छा, एनिमल के अंदर भी बहुत ज्यादा वेरिएशन है, वो सारी की सारी वेरिएशन नहीं। आपको 5 वर्टिब्रेट के नाम बताता हूँ। वी हैव फिशेस, वी हैव एम्फीबियन, वी हैव रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स एंड। ठीक है जी, ये वर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन है अमॉन्ग द एनिमल। अच्छा, हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये एम्फीबियन है। ठीक है जी, एम्फीबियन वर्ड का मतलब ये होता है कि दोहरी जिंदगी, ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ, यानी जो दो जगहों पे रहते हो। लाइफ के कुछ स्टेजेस वाटर के अंदर और कुछ स्टेजेस जो है खुश्की के ऊपर। ऐसे ऑर्गेनिज्म को की लाइफ को हम ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ कहते हैं, ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ। ठीक है जी, हमने ये देखा था कि ऐसा क्यों होता है कि ये दोहरी जिंदगी क्यों गुजारते हैं, या हमेशा वाटर के अंदर क्यों नहीं रहते, या ये खुश्की पे क्यों नहीं आ जाते। देखिए, वेरी गुड। सबसे पहला रीजन इनका वाटर के अंदर जाने का वो क्या है? थिन स्किन। थिन स्किन होने की वजह से कंटिन्यूअसली इनको एक डर बना रहता है कि वाटर जो है इनकी बॉडी से लॉस हो जाएगा। अगर वाटर लॉस हो गया तो डिहाइड्रेशन के रहते इनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है जी, डेट्स वाई ये वाटर के अंदर जाते हैं या वाटर बॉडीज के करीब रहते हैं। और दूसरा रीजन क्या था? वेरी गुड, इनके एग्स के ऊपर हार्ड शेल नहीं होता। हार्ड शेल नहीं होता ओवर एग्स। अगर हार्ड शेल नहीं होगा तो एग जो है वो सन की जो रेडिएशन है उनको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे और इनके डेलिकेट एग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। दैट्स व्हाई इनको फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द रेडिएशन इनको वाटर के करीब रहना पड़ता है या वाटर के अंदर जाना पड़ता है। मैंने आपको बताया था कोई भी एम्फीबियन आपको मेरीन वाटर के अंदर नहीं मिलेगा। सबके सब एम्फीबियन कहाँ मौजूद होते हैं? एक एक्सेप्शन है हमारे पास। कौन सी है वो एक्सेप्शन? वो फ्रॉग जो है वो ट्री पर रहता है। हाइला ट्री फ्रॉग कहा जाता है। ऐसे ग्रीन कलर का फ्रॉग होता है। ये कैसे रह पाता है फ्रॉग पर, वो हम आगे चल के देखेंगे। आज जो है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बात करेंगे फ्रॉग की फिजियोलॉजी, फ्रॉग की एनाटॉमी देखेंगे। ठीक है राजा बेटा, सबसे पहली बात तो ये एम्फीबियन है, ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ है, फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद होगा। अच्छा जी, फ्रॉग की स्किन जो है बड़ी थिन होती है। ठीक है जी, स्किन बड़ी थिन है और ब्लड का सप्लाई बहुत ज्यादा होता है। सबसे पहले इसको किस चीज की नीड है? ऑक्सीजन की। इसकी बॉडी के अंदर क्या आएगी? एयर जब बॉडी के अंदर आएगी तो एयर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन ब्लड उसको लेके चला जाएगा इंडिविजुअल सेल्स के पास। ठीक है राजा बेटा, ऑक्सीजन की सेल्स के अंदर मुलाकात होगी किसके साथ? ग्लूकोज के साथ। और ये ऑक्सीजन अलोंग विद ग्लूकोज हमें क्या प्रोवाइड करेंगे? CO2, H2O एंड हाउ डू वी फॉरगेट आवर बिलव्ड ATP, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ATP जो है ना, ATP वो इसकी एनर्जी रिक्वायरिंग मैकेनिज्म के अंदर यूज हो जाएगा। और जो एनर्जी रिक्वायरिंग मैकेनिज्म होते हैं, देयर इज नो फन इन एक्सप्लेनिंग दैट, उन्हें हम एक्टिव मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है जी, फ्रॉग मूव करेगा, अपना शिकार पकड़ेगा, सोचेगा, देखेगा, जो चीज भी कर रहा होगा ना, ये सब एक्टिव मैकेनिज्म है। इनके लिए इसको एनर्जी की जरूरत है जो कि इसको ATP की फॉर्म में मिलेगी। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट लिखूं? चले, ऑक्सीजन ग्लूकोज में क्या प्रोवाइड करेंगे? वाटर और ATP। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन। वेरी गुड, रिस्पायरेशन। और ये रिस्पायरेशन हर सेल के अंदर हो रहा होगा, एनर्जी रिलीज हो रही होगी। अच्छा, इसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस हुआ है? ये वाला CO2 जो है, CO2 इन ब्लड जो है वो उसको लेके आएगा लंग्स के यहाँ, और ब्लड लंग्स के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाएगा। ठीक है राजा बेटा,
तो इस तरीके से ऑक्सीजन बॉडी में आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। ऑक्सीजन की एंट्री, कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जिट क्या कहलाती है? ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज, इसे हम कहते हैं ब्रीदिंग या फिर गैसेस एक्सचेंज। और वो जो प्रोसेस हमने पढ़ा है बड़ा वाला, उसे क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग, सो कॉल्ड गैसेस एक्सचेंज और ये रेस्पिरेशन, ये किसने करवाई? कौन से सिस्टम ने करवाई? लंग्स, यानी वेरी गुड, गुड स्टूडेंट शुड नो इट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा राजा बेटा, वर्बली आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंपोनेंट भी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? आप नोजल नेजल कैविटी याद ना रखो, आप ये याद रखो कि ट्रेकिया, इसके अंदर ट्रेकिया होता है, इसे ट्रेचिया नहीं पढ़ना, ट्रेकिया। इसके अलावा ब्रोंकाई, वेरी गुड वेरी गुड, ये जो है ये स्ट्रक्चर है ट्रेकिया, और ये वाले स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये वाले दीज आर ब्रोंकाई, और ये जो है ना, ये देयर इज नो फन इन एक्सप्लेनिंग दैट, लंग्स। और लंग्स कितने होते हैं बॉडी के अंदर? 2। चलेंगे, तो पहला इनका सिस्टम हमने पढ़ लिया, कौन सा वाला? वो रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर क्या क्या मौजूद था? ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स। अच्छा जी, अब ये सवाल है कि ग्लूकोज आया कहाँ से? देखें, ये ग्लूकोज तो आया ना, ये ग्लूकोज कहाँ से आया? फ्रॉग जो है, फ्रॉग खाना खाएगा, जाहिर सी बात है। आपने देखा है फ्रॉग जो है ना, फ्रॉग की टंग बड़ी लंबी होती है, ठीक है, रिट्रैक्टेबल टंग होती है इसकी। ये अपनी टंग को बॉडी से बहुत ज्यादा बाहर निकाल सकता है, कहा जाता है कि इसकी लेंथ से भी बड़ी होती है इसकी टंग, और इसकी मदद से ये अपने शिकार को पकड़ सकता है। इसके शिकार इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट को जो ये खाता है, इंसेक्ट इसने पकड़ा और वो इसकी बॉडी के कौन से सिस्टम के अंदर जाएंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है जी, जिसके कंपोनेंट मैं आपको बताता हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होगा? होगा क्या उसके अंदर? फूड जो अंदर आया है वो क्या होगा? वेरी गुड, डाइजेस्ट हो जाएगा। लार्जर फूड कंपोनेंट ब्रेक हो जाएंगे इनटू स्मॉलर फूड कंपोनेंट, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द डाइजेशन। और डाइजेशन को करवाने के लिए कौन है? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसका दूसरा सिस्टम कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? सीक्वेंस से आते हैं, सबसे पहले फेरेंक्स, और उसके बाद इसोफेगस, और एंड, ठीक है जी, स्टमक, एंड वी हैव इंटेस्टाइन्स। ठीक है राजा बेटा, पहला सिस्टम कौन सा था? दूसरा कौन सा है? रिस्पिरेटरी सिस्टम ने क्या कैरी आउट करवाया? रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग। डाइजेस्टिव सिस्टम ने क्या करवाया? डाइजेशन का क्या करवाया? डाइजेशन करवाई। डाइजेशन का मतलब, ठीक है, बड़े फूड कंपोनेंट स्मॉलर फूड कंपोनेंट ब्रेक हो गए। ये बातें आ रही हैं समझ में? अब तक 2 प्रोसेस हमने पढ़ लिए इसके, रेस्पिरेशन और डाइजेशन, जो करवाने के लिए इसके अंदर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास और क्या बच गया? ये हमारा प्यारा सा दिख रहा है आपको, वाटर। वाटर भी जो है इसकी बॉडी के अंदर अगर एक्सेस में होगा तो वो भी सही नहीं है, वाटर को भी इसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। वाटर को रिमूव करने के लिए बॉडी के अंदर जो सिस्टम है, पता है सिस्टम को हम क्या कहते हैं? वेरी गुड वेरी गुड, उसे यूरिनरी सिस्टम कहा जाता है, यूरिनरी सिस्टम। क्या आप मुझे बता सकते हैं यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट हैं? किडनीज, देयर इज नो फन इन एक्सप्लेनिंग दैट कि किडनीज भी 2 होती है। इसके अलावा यूरेटर्स और यूरिनरी ब्लैडर। वेरी गुड, हाउ डू वी फॉरगेट द यूरेथ्रा। ठीक है राजा बेटा, ये देखें, सबसे पहले ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा है? किडनी। ये वाली ट्यूब जो आपको दिख रही है ये कौन सी है? यूरेटर। और उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर मस्कुलर बैग, ये वाला यूरिनरी ब्लैडर, इसका काम है यूरिन को स्टोर करना। और लास्ट में होगा यूरिथ्रा, ठीक है। ह्यूमंस में यूरिथ्रा की लेंथ वेरी करती है, मेल एंड फीमेल के अंदर, हमने देखा था, नाम भी वेरी करता है। मेल के केस में इसको यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं, कि मेल के केस में ये यूरिन एज वेल एज सीमेन को पास आउट करेगा, फीमेल में ऐसा नहीं है, फीमेल में ये यूरिथ्रा ही है, तो यूरिन को ही पास आउट करेगा, ठीक है जी। फीमेल में लेंथ छोटी होने की वजह से यूरिथ्रा की यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मेल। वो बातें हम करेंगे बाद में चल के। अच्छा जी, तो ये जो यूरिनरी सिस्टम है ये क्या करेगा? अगर वाटर बॉडी में ज्यादा है तो बॉडी रिमूव कर देगा, और अगर कम है तो
बचा के रखेगा। ये बातें आ रही हैं समझ में? थोड़ा सा स्पीड से इस वजह से चल रहे हैं क्योंकि सीधी सीधी बातें हैं इसके अंदर, कोई रॉकेट जी, क्योंकि सिर्फ नाम दिए गए, सिर्फ नाम दिए गए। अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा अलग से सिस्टम, आज नाम से फेमिलियर हो जाते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं अलग अलग करके आपको सिस्टम भी पढ़ा दूंगा। आज नाम देख लीजिए सिस्टम्स के, ठीक है राजा बेटा? अच्छा, तो ये वाला जो सिस्टम था यूरिनरी सिस्टम था, इसका काम ये है कि बॉडी में अगर वाटर एक्सेस में है, अगर वाटर एक्सेस में तो उसको रिमूव करना, और अगर वाटर कम है तो उसको कंजर्व करना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब वाटर बॉडी से रिमूव होता है तो कौन उसके साथ रिमूव होगा? वाटर के साथ मिनरल्स। वेरी गुड। वाटर जब रिमूव होंगे तो उनके साथ कौन रिमूव होगा? मिनरल्स। और रिमूवल और वाटर और मिनरल्स, इसे हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन किसने करवाया? सबसे पहला रिस्पायरेशन किसने करवाया? ठीक है जी। और डाइजेशन किसने करवाया? डाइजेस्टिव सिस्टम ने। और वाटर का एक्सेस अमाउंट किसने रिमूव करवाया? ठीक है जी। अब रिपीट करते हैं एक बार फिर से। सबसे पहले ये फ्रॉग को क्या कहते हैं राजा बेटा? ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब क्यों? क्यों वो खुशकी पे क्यों नहीं रह सकते मुसलसल? इसकी तीन होती है। वेरी गुड। और अच्छा राजा बेटा, ये जो फ्रॉग हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले इसका कौन सा सिस्टम हमने डिस्कस किया है? वो क्या करवाएगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करवाएगा? वेरी गुड। ब्रीदिंग का प्रोसेस, यानी ऑक्सीजन की एंट्री एंड एग्जिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है राजा बेटा। दूसरा सिस्टम कौन सा पढ़ा है इसका हमने, जो क्या करवाएगा? डाइजेशन का मतलब बेटा, डाइजेशन का मतलब क्या है? आप बताएं। लार्जर फूड कंपोनेंट को स्मॉलर फूड कंपोनेंट ब्रेक करना डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, जो डाइजेशन सिस्टम करवाएगा। इसके अलावा अगर वाटर एक्सेस में या कम है तो उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है? ठीक है जी। वाटर अलोंग विथ मिनरल अगर रिमूव हो रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? ऑस्मो रेगुलेशन। यहाँ तक आ रही है बात? जी बेटा। वाटर नहीं, वाटर अगर कम है तो कंजर्व कैसे होगा? देखें, अगर वाटर कम होगा ना तो ये यूरिन कम बनाएगा। ठीक है, अगर वाटर ज्यादा होगा तो ये यूरिन ज्यादा बनाएगा। जी जी बेटा, बिल्कुल हम देखेंगे कि जब वाटर इसकी बॉडी में ज्यादा है तो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा, जो ये बताएगा कि अब आप वाटर बॉडी के अंदर ज्यादा है, इसको रिमूव करो। और जब वाटर कम होगा तो वो हार्मोन किस तरीके से इनकी किडनी के ऊपर एक्ट करके वाटर को बचाएगा, अगर वो कहेंगे वो प्रोसेस मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। ठीक है राजा बेटा? चले जी, आज नाम देख लेते हैं सब इनके। उसके बाद ये नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है इसके? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, ब्रेन का काम क्या होता है? और स्पाइनल कॉर्ड का बॉडी को और ब्रेन को कनेक्ट करके रखना। और नर्व का काम क्या होता है? सराउंडिंग की इंफॉर्मेशन ब्रेन को देना और ब्रेन की इंफॉर्मेशन सराउंडिंग की तरफ यानी बॉडी ऑर्गन की तरफ लेके आना। ये नर्व का काम होता है। ये नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट है जो आपको याद रखने हैं। अच्छा राजा बेटा, अब इसके सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा देखते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या मौजूद होगा वैसे? हार्ट और ब्लड सेल्स, आई मीन ब्लड और चले जी ब्लड वेसल्स। जब हमने ब्लड वेसल कहा तो इसके अंदर आर्टरीज भी आ गई, इसके अंदर वेन्स भी आ गई और कैपिलरीज भी आ गई। आगे बोलिए राजा बेटा। अच्छा जी, कैपिलरीज। इसके अलावा इसकी बॉडी के अंदर हार्ट है और ब्लड, ये तीन कंपोनेंट है जो आपको याद रखने हैं। अच्छा, फ्रॉग की हार्ट की स्पेशलिटी क्या है वो देखें आप। हमारी बॉडी में जो हार्ट है वो कितने चेम्बर्ड है? 4। फ्रॉग की बॉडी में ऐसा नहीं है। फ्रॉग की बॉडी में जो हार्ट है ना वो 3 चेम्बर्ड है। 1 2 3। ठीक है जी। देयर इज 2 यूरिकल, याद रखिएगा, 2 ओरिकल्स। ठीक है राजा बेटा, और एक वेंट्रिकल। ठीक है, ये याद रखिएगा जरूर। इससे नुकसान क्या होता है पता है आपको? हार्ट के इस साइड पे कौन सा ब्लड होता है और इस तरफ? चलें जी,
हाँ, ब्लड पहले हम देखते हैं, ब्लड दो तरीके का होता है। देयर इज ऑक्सीजनेटेड, जी, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। अच्छा राजा बेटा, ये डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का डिफरेंस होता है, लेवल ऑफ ऑक्सीजन का, ठीक है जी। जो ऑक्सीजनेटेड है उसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट, और डीऑक्सीजनेटेड के अंदर, इसके जो ये वाला राइट साइड है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो लेफ्ट साइड है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड है। यूरिकल की बात हो रही है। ये वाला जो लेफ्ट यूरिकल, आई मीन राइट यूरिकल है, इसके अंदर कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। और लेफ्ट के अंदर, एक बार फिर से, जो इसका राइट यूरिकल है उसके अंदर ब्लड कौन सा है? और लेफ्ट के अंदर, यूरिकल में तो ब्लड सेपरेट रहता है, ठीक है जी, लेकिन वेंट्रिकल के यहाँ कोई सेपरेट रखने वाला नहीं, वेंट्रिकल में दोनों ब्लड मिक्स हो जाएंगे, ठीक है जी। जी बेटा, इससे फायदा नहीं नुकसान है इनको। जी हाँ बेटा, ये यहाँ पर तो सेपरेट था, इससे इंडिकेशन ये मिलती है कि इनमें ये सेप्टम बनना स्टार्ट हुआ है। इनसे पहले जो फिशेस है ना, फिशेस में दो चेम्बर्ड है, टू चेम्बर्ड, एक यूरिकल एक वेंट्रिकल। इन्होंने कुछ एडवांसमेंट दिखाई, फिशेस वाटर के अंदर थी, इन्होंने कुछ जो है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आने की कोशिश की, अपने हार्ट को अच्छा बनाया। ये होती है इवोल्यूशन। ये एवोल्यूशन का मतलब ये है कि ग्रेजुअली, ठीक है ना राजा बेटा, तो चेंज लाना, और ये चेंज जो है ये मियोसिस से आते हैं, वेरिएशन से ही आते हैं। ये फायदा होता है मियोसिस का और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो राजा बेटा पहले उनमें तो दो यूरिकल थे फिशेस के अंदर, इनमें कितने हैं? चेम्बर 3, यानी इनमें यूरिकल तो सेपरेट हो गए, वेंट्रिकल सेपरेट नहीं हो पाए। वेंट्रिकल में अभी भी ब्लड मिक्स हो जाता है। जब राजा बेटा ब्लड मिक्स हो जाएगा ना, तो वही बात, ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है ऐसे ब्लड के अंदर। आ रही बात समझ में? आगे हम पढ़ेंगे रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में भी 3 चेम्बर्ड हार्ट है, यानी स्नेक, उसके अलावा जो लिजर्ड्स हैं, ठीक है, ये सब में 3 चेम्बर्ड है। लेकिन जो क्रोकोडाइल है उसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। क्रोकोडाइल तक आते आते हार्ट जो वो 4 चेम्बर्ड हो गया, और उसके बाद बर्ड्स में 4 चेम्बर्ड, एनिमल्स में भी 4 चेम्बर्ड, ह्यूमंस में 4 चेम्बर्ड, ठीक है राजा बेटा। तो ये बात आपको हेड से रिलेटेड है, वो याद रखनी है। अच्छा, थोड़ा सा इनके ब्लड वेसल्स को देखते हैं। आर्टरीज कौन सा ब्लड कैरी करेंगी? अच्छा, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अच्छा जी, और वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है जी। और कैपिलरीज जो इनको मिक्स करती हैं। अब ये टॉपिक छिड़ गया है ना, थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा जरूर। देखिए, आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, लेकिन हमेशा इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो ये लाजमी नहीं। जो आर्टरीज लंग्स की तरफ जा रही होती है, डेट इज व्हाट इज कॉल्ड द पल्मोनरी आर्टरी, उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। देखें, हाँ, ये ऐसे समझ में आएगा। ये हमारे प्यारे से लंग्स है, ठीक है राजा बेटा, और ये हार्ट है। इस साइड में कौन सा ब्लड है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ ऑक्सीजनेटेड। अच्छा जी, ब्लड जो है हार्ट के राइट साइड में, दोनों कानों से सुनना, हार्ट के राइट साइड में ब्लड आता है बॉडी से। बॉडी का ब्लड जो है वो हार्ट के राइट साइड में आएगा, जो कि डीऑक्सीजनेटेड है। इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाने के लिए हम लंग्स के पास सेंड करेंगे, और वो ब्लड कैपिलरीज जो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेके जाती है ना, वो पल्मोनरी आर्टरीज है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जितनी भी आर्टरीज हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लिख देते हैं पल्मोनरी आर्टरी। जी बेटा, नहीं बेटा, अब आपके दिमाग के कपाट खुले हैं ना, तो पूरे खुलेंगे। सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी नहीं, हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमंस की बॉडी के अंदर एक और आर्टरी होती है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द अम्बिलिकल आर्टरी, उसके अंदर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब अम्बिलिकल आर्टरी कहाँ होती है, बता दें? बता दें, ठीक है, मुझे तो मजा आएगा बेटा बताने में। देखें, जब किसी बेबी की डेवलपमेंट हो रही है, जब किसी बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है, तो मदर और बेबी के दरमियान एक कनेक्शन डेवलप करता है। पता है उस कनेक्शन को क्या कहते हैं हम? प्लेसेंटा, ठीक है राजा बेटा जी। और इस कोड को ही तो राजा बेटा हम अम्बिलिकल कोड कहते हैं, इस कोड को ही तो अम्बिलिकल कोड कहा जाता है। इस अम्बिलिकल कोड के अंदर है ही दो चीजें, एक है अम्बिलिकल आर्टरी, और राजा बेटा दूसरी है अम्बिलिकल वेन। ये जो अम्बिलिकल आर्टरी है ना, इसके अंदर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो गुड स्टूडेंट्स को मालूम होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी आर्टरीज हैं, उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सिवाय पल्मोनरी और
अम्बिलिकल लिख दें वहां पर, ठीक है जी, अम्बिलिकल आर्टरी, वेरी गुड। जी बेटा, जी बेटा, हम ह्यूमन जो प्लेसेंटा है वो डेसिडुएट है, वो झड़ जाता है बर्थ के बाद, ठीक है राजा बेटा। ये ना टेम्परेरी फीटो मेटरनल कनेक्शन है। प्लेसेंटा की स्पेशलिटी ये है कि इसके अंदर दो डिफरेंट जनरेशन के सेल्स होते हैं, बेबी अगली जनरेशन का, मदर दूसरी जनरेशन की, दोनों के सेल्स मिलकर इस प्लेसेंटा को डेवलप करते हैं। प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में प्लेसेंटा फुली डेवलप कर जाता है। अच्छा राजा बेटा, तो प्लेसेंट एक बार रिपीट करते हैं इस चीज को, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और आपने इतनी आसानी से समझी है, बड़ी बात है बेटा। सबसे पहले तो हार्ट के 3 चेंबर हैं, 2 यूरिकल एक वेंट्रिकल, ठीक है राजा बेटा। इसके यूरिकल में तो ब्लड सेपरेट रहेगा, लेकिन कहाँ मिक्सअप हो जाएगा, वेंट्रिकल्स में, ठीक है राजा बेटा। अच्छा, जो कैपिलरीज है इसके पास वो 3 है, कौन कौन सी? आर्टरीज का काम क्या है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, एक्सेप्ट अम्बिलिकल। वेन्स के लिए भी यही है, जितनी भी वेन्स है ना सबके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी एंड अम्बिलिकल। कैपिलरीज इनको मिलाती हैं, ठीक है राजा बेटा। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है। अब इनका ईच एंड